यह विशाल अजगर एक छोटे लड़के को निगलने जा रहा था, पर तभी अचानक एक बड़ा भालू आता है और अजगर से लड़कर लड़के की जान बचा लेता है। जब लड़का उठा तो वो भालू की गुफा में था। भालू ने लड़के को एक मकसद से बचाया था, क्योंकि लड़का एक इंसान था और वो औजारों को अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकता था। दरअसल भुक्कड़ भालू को शहद खाना बहुत पसंद था, लेकिन शहद का छत्ता चट्टान की ऊंचाई पर था, इसीलिए उसे लड़के की जरूरत थी। भालू की मदद चुकाने के लिए लड़के ने पेड़ से बेले काटकर उनकी रस्सी बना ली थी। वो रस्सी से छत्ते तक पहुंच गया था, लेकिन शहद का छत्ता बड़ा और काफी कठोर था, जिससे लड़के की छड़ी नीचे गिर जाती है। मजबूर होकर लड़का जोर से छत्ते को लात मारने लग जाता है, जिससे छत्ता टूटकर नीचे गिर गया था। शहद को देखते ही बड़ा भालू तुरंत छत्ते पर टूट पड़ता है। उसने शहद में लिपटे सुअर को भी चाटकर सारा शहद साफ कर दिया था, जिसके बाद से भालू लड़के की रक्षा करता है और लड़का भालू के लिए शहद इकट्ठा करता रहता है। लड़के ने छत्ते को काटने के लिए कई औजार भी बना लिए थे। कुछ दिनों के अंदर ही दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। एक दिन जब दोनों पानी में खेल रहे थे, तभी झाड़ियों के पीछे हलचल होती है, लेकिन झाड़ियों के पीछे बाघ नहीं बल्कि तेंदुआ था, जो लड़के का दोस्त था। तेंदुए को देख लड़का बहुत खुश हो जाता है। वो तेंदुए को अपने औजार दिखाता है, पर तेंदुआ खुश नहीं था। वो लड़के को जंगल में दखल देने के लिए डांटता है और अगली सुबह उसे अपने साथ मानव समाज में लौटने को कहता है। रात के समय अचानक गुफा के बाहर हाथियों के चीखने की आवाज सुनाई देती है। लड़का तुरंत बाहर निकलता है और देखता है कि हाथियों का झुंड एक गड्ढे के चारों ओर खड़ा था। दरअसल एक हाथी का बच्चा गलती से गड्ढे में गिर गया था। लड़का अपनी रस्सी लेता है और हाथियों की मदद से बच्चे को बाहर खींच लिया जाता है। यह देख तेंदुए ने सोचा कि शायद लड़का जंगल के लिए बुरा नहीं है। बड़ा भालू पैंथर को लड़के को छोड़ने के लिए मनाता है, लेकिन जंगल का राजा बाघ उसे मारना चाहता था। यहाँ तक कि अब भेड़िए भी बाघ के कंट्रोल में थे, इसलिए भालू गहराई से स्थिति को सोचता है और लड़के की सुरक्षा के लिए उसने कुछ ऐसी बुरी बातें कही ताकि लड़का जंगल को छोड़कर वापस मानव समाज में जाने के लिए मजबूर हो जाए। लड़का गुस्से में जाकर पेड़ पर बैठ जाता है, पर तभी अचानक शरारती बंदरों के एक झुंड ने आकर लड़के को उठा लिया था। पैंथर और भालू तुरंत उसे बचाने के लिए भागते हैं, और अब बहुत देर हो चुकी थी। बंदर लड़के को पहाड़ पर लेकर चढ़ गए थे, जहाँ पैंथर और भालू देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। लड़के को पहाड़ की चोटी पर फेंक दिया जाता है। लड़के ने कभी नहीं सोचा था कि इन सुनसान पहाड़ों पर मनुष्यों का बनाया हुआ वीरान महल होगा। बंदरों का झुंड लड़के को अपने मालिक के पास लेकर जाते हैं, जिसका आकार बहुत बड़ा था।